हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखो, पहले हम लोग टाइटल को समझेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को हम लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मैटर का मतलब होता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं या फिर जो भी मटेरियल से बनी है, तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। और सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास। तो जो मैटर है वो हमारे आसपास में है। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हो। अगर आपको कोई भी आवाज़ें आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. तो अगर हम लोग अपने सराउंडिंग्स पे देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी, जिसके अलग अलग शेप, आकार अलग हो, साइज अलग हो। टेक्सचर्स का मतलब होता है छूने में अलग हो। आप भी इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने सराउंडिंग में देखिए कि कौन कौन सी चीज़ है। जैसे कि अगर मैं अपने सराउंडिंग की बात करूँ तो मेरे सराउंडिंग्स में एक बॉटल है, फिर एक बुक है, एक पेंसिल बॉक्स है। तो ये सारे डिफरेंट शेप्स के हैं, साइज के हैं, इनको छूने में अलग है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो हमारे जो पूरे यूनिवर्स में हर एक जो चीज़ है मटेरियल से बनी है। पानी बॉटल का अगर एग्जांपल लेते हैं, वो भी कोई चीज़ से बनी है। एयर का एग्जांपल लेंगे तो वो भी बहुत सारी चीज़ों से बनी है। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में, जो जितने भी चीज़ें जो मटेरियल से बनी है, उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. तो चाहे वो एयर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो स्टार हो, कुछ भी हो, खाना हो, कुछ भी, ये सारे मैटर है क्योंकि ये मटेरियल से बने हैं। We can also see, as we look around, at all the things mentioned above occupy space and have mass. तो हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी हमने ऊपर चीज़ें मेंशन की हैं, वो हमने जितने भी चीज़ें मेंशन की उनके पास स्पेस होता है। अभी देखो, अगर पानी बॉटल की बात करूँ तो पानी बॉटल का कोई स्पेस है जहाँ पे वो अपनी जगह लेता है, और उसका मास का मतलब है कि उसके पास भारी भी है, उसका कुछ भारी है या फिर हल्का है, उस प्रकार से। एंड अदर वर्ड्स वी कैन से दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो उनके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। तो मास का मतलब है कि उनके पास स्पेस है रहने के लिए, और उनका भारीपन भी हमें पता चल जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक दिया है कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू केजी में, यानी किलोग्राम। और ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का, वो होता है क्यूब मीटर या फिर एम क्यूब। ओके, और कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लिक्विड ऑन दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm/s²। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा हो गया। अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो बहुत ही पुराने जमाने से जो ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने सराउंडिंग्स, आसपास की चीज़ों को समझना चाहते हैं। अर्ली इंडियन philosophers classifies matter in the form of 5 basic elements, the पंच तत्वों एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो हमारे जो अर्ली इंडियंस, मतलब बहुत पुराने वाले जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने हमारे मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड करके रखा था, और उसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। और ये आपकी एक जीके के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वो कौन कौन से हमारे 5 पंच तत्व है, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो कौन कौन से वो है? आकाश, आकाश हो गया। तो देखो, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ओके, तो धरती, आग, आकाश, पानी, ठीक है, वैसे सब कुछ। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। तो इसका मतलब पंच तत्वों का यही मतलब है कि जो भी, चाहे वो लिविंग चीज मतलब जिसमें जान है, नॉन लिविंग का मतलब जिसमें जान ही, वो सारे इन पंच तत्वों से बने ही हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो मतलब ऐसे ही ये लोगों ने ऐसे डिवाइड करके रखा है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व
base of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। तो अभी जो मॉडर्न डे मतलब इस जमाने के जो साइंटिस्ट है उन्होंने दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया है मैटर के बीच में। एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और होता है केमिकल नेचर। और इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे वाले चैप्टर में हम लोग उनके केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिजिकल और केमिकल क्या होते हैं जिनको पता नहीं मैं उनको बताती हूँ। देखो अगर आपकी बॉडी की बात करो, आपका जो बॉडी दिख रहा है वो हो गया फिजिकल, लेकिन आपके जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल। तो इस प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग फिजिकल नेचर मैटर देखेंगे। तो पहला हमारा है टॉपिक मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो मैटर है ये कहाँ किससे बना है? ये मैटर जो है वो पार्टिकल्स कोई भी चीज से बना है। जैसे कि हमने ऊपर देखा खाने वाले चीज नहीं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पार्टिकल्स। ओके, तो जो मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बने हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो दो स्कूल जो होते हैं उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि बोल रहे हैं कि वो मैटर का किस प्रकार से, कोई एक बोल रहा है कि जो मैटर है वो पूरे ऐसे कंटिन्यूस है उसमें पार्टिकल्स है, और कोई कोई एक स्कूल बोल रहा है कि उसमें अलग अलग ऐसे पार्टिकल्स है छोड़ छोड़ के। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि पूरा ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, पार्टिकुलेट का मतलब है कि थोड़ा सा अलग अलग होना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के वो है। तो हमें एक एक्टिविटी करना है, तो आपको टेक, चलिए तो देखते हैं। टेक 100 मिलीलीटर बीकर। तो आपको एक बीकर मतलब ग्लास लेना है और उसमें पानी डाल दो, मार्क कर दो उस लेवल को, और सॉल्ट या फिर शुगर जो भी डालना है आपको डाल सकते हो। और फिर थोड़ा सा चेंज देखना वाटर लेवल में। आप क्या देखोगे, ये जो सॉल्ट है ये पानी के साथ घुल गया और वो डिसअपेयर हो गया। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि देखो जो वाटर है, तो जो वाटर है उसके बीच के उसके पार्टिकल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने से जो सॉल्ट आने से वो भी उनके साथ घुल गया। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। ठीक है, तो हमें यही बताया गया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब उनका कंटिन्यूस नहीं होता। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया ऑफ मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। तो अभी हमने देखा किस प्रकार से हुए। व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट कट इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मैंने जैसे बोला था कि पार्टिकल्स थे वाटर, उसके बीच में जो सॉल्ट आके भी मिक्स होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्टिविटी हो गया। अभी हमारा हो गया मेटल्स मेड ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमारा है हाउ स्मेल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी ये स्मेल किस प्रकार के करते हैं? हमें बोला गया है कि हमें 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और उसको पानी में मिक्स कर देना है या फिर डिजॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद आप क्या करो, आपको ना ऐसे बकेट्स लेने हैं, ऐसे बकेट लो, ये देखो ऐसे बकेट ले लो। फिर उसमें ना एक में 100 मिलीलीटर, उसमें से 90 मिलीलीटर निकाल के और एक में डाल दो। फिर उसके बाद इसमें जो आपने डाला उसमें और 90 मिलीलीटर लेके ऐसा कर दो। मतलब आपको एक 10 मिलीलीटर सॉरी 90 नहीं लेना है, 10 मिलीलीटर लेना है। मतलब इसका मतलब क्या है, एक बीकर में अगर 100 है तो उसमें से 10 निकाल के एक दूसरे मतलब दूसरे बीकर में डाल दो जिसमें 90 थे, अभी वो 100 हो गए। फिर इसमें से और एक मतलब और एक बीकर में डाल दो। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कलर है चेंज होता जा रहा है। Estimating how smells are the particles with every dilation to the color becomes light, it is still visible। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का स्मेल जैसे आ रहा है। इसको आपको घर में ही करना पड़ेगा या फिर स्कूल में आप कर सकते हो इसका एक्टिविटी, और तभी आपको स्मेल पता चल जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि वो किस प्रकार का अपना जो कलर है वो चेंज करते जा रहा है, लेकिन अभी भी वो विजिबल है। The experiment shows just a few crystals of potassium permanent can color a large volume of water। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पानी को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो मैटर होते हैं वो इतने छोटे होते हैं। सो वी कैन कंक्लूड देयर मस्ट बी टिनी पार्टिकल्स इन बट जस्ट क्रिस्टल। मतलब एक छोटी सी मतलब बहुत, देखो ये जो डॉट जैसी में इतने हजारों, देखो ये जैसे कि डॉट है इसमें हजारों पार्टिकल्स होते हैं, और यही डिवाइड करने पर छोटे छोटे होते जाते हैं। डिवाइड करते मतलब इस प्रकार से क्या हुआ कि हमने बीकर लिया, उसमें हमने परमानेंट पोटेशियम डाला, तो इससे हम लोग अलग अलग करते गए लेकिन उसका जो कलर है चेंज होता गया। इसका मतलब है कि वो अपने आप को डिवाइड करे, क्योंकि एक जो सल्फर उसमें एक छोटी सी एक, देखो ये आपको जो डॉट दिख रहा है उसमें इतने सारे टिनी पार्टिकल्स होते हैं और वो अपने आप को डिवाइड करके रखते हैं। ओके,
तो वो सेम एक्टिविटी अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप डेटॉल को यूज कर सकते हो और उसका वही सेम आएगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अभी तक हम लोग उसको निकाल नहीं पाए कि कितने छोटे होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पार्टिकल्स और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस है। वो हमने ऊपर वाले एक्टिविटीज में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। तो इसमें तो हमने वही देखा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने। अभी हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके अंदर स्पेस भी होता है। तो हमने 1.1 1.2 में देखा कि जो पार्टिकल्स होते थे शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमानेंट और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। So similarly, we can make tea, coffee, or lemon tea. नींबू पानी particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows there is enough space between particles of matter. तो हमने 1.1 और 1.2 में देखा कि किस प्रकार से ये सारे पानी के साथ घुल गए। तो हमें भी ऐसे थोड़ी सी एक्टिविटीज करनी है और इससे हमें पता चल जाएगा कि बहुत ही स्पेस होता है मैटर के बीच में। तो हमें एक इंसेंस स्टिक लेना है और फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको थोड़ा सा लाइट कर दो, इससे मतलब आपको स्मेल बहुत दूर से आ जाएगी। इंसेंस स्टिक का मतलब अगरबत्ती को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोला है कि आप 2 ग्लासेस लो, उसमें एक ब्लू और एक रेड इंक डाल दो एंड आप उसको केयरफुली देखते रहो देखते रहो देखते रहो और फिर उसके बाद उसको आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब तो क्या देखोगे कि वो जो इंक है खुद ही मिल गया होगा। फिर आपको क्रिस्टल ऑफ कपर सल्फर ऐसे लेना है और उसको भी ऐसे करना है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूड हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और अगर कोई भी मूव करता है तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको अच्छे से कर लेती हूँ जिससे और समझ में आ जाए। इसका मतलब है कि मान लो कोई अगर हमने यहाँ पे पानी है, पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया और उसको हमने उसको बुलाया नहीं, मतलब उसको मिक्स नहीं किया, उसको थोड़ी देर के लिए रहने दिया, तो उसमें क्या होगा, वो ना मतलब खुद से ऐसे हो जाएगा। तो देखो इसका हमने ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो मैंने इसको सेम टॉपिक माना है लेकिन अलग टॉपिक है। तो इसमें हमें यही बताया गया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के उसके बीच में स्पेस होता है तो इसलिए वो घुल जाते इजीली, यही हो गया। तो इसमें हमें ये बताया गया है इस एक्टिविटी में कि हमें पानी लेना है, उसमें आप सॉल्ट डाल दोगे तो वो खुद से मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ओके। मूव करने से उनको काइनेटिक एनर्जी होता है। जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स और मूव करेंगे, तो जिस प्रकार से टेम्परेचर राइज करेगा काइनेटिक एनर्जी राइज होगा और पार्टिकल्स भी बहुत तेज तेज मतलब होंगे। इन द above activities we can see observe that the particles of matter intermix on their own with each other। तो हमने ऊपर वाले एक्टिविटीज में देखा कि वो खुद से ही मिल गए क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और ये जो इंटरमिक्सिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, मतलब हम लोग उसको मिक्स नहीं करेंगे और वो खुद से अगर मिक्स हो गए, मतलब यहाँ पे वाटर और फिर उसमें सॉल्ट डाल दिया तो वो खुद से मिक्स हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, मतलब अगर हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो पार्टिकल्स होते हैं और तेज तेज घूमेंगे और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन जल्दी से हो जाएगा। तो यही हमें पूछा है कि अगर हीटिंग में डिफ्यूजन फास्टर क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। जिस प्रकार से हीटिंग करने में वो ज्यादा मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन तो जल्दी ही होगा। अभी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स, मतलब मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे एक्टिविटी बोला है कि हमें एक आयरन नील लेना है, एक चौक लेना और रबर बैंड लेना है और उसको तोड़ो, उसको तोड़ने की कोशिश करो। तो सबसे ज्यादा किसको टाइम लगेगा तोड़ने में, उसको आयरन नील को लगेगा। चौक को तो 1 सेकेंड में टूट जाएगा, रबर बैंड को भी थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सबसे ज्यादा आयरन नील को तोड़ने में लगेगा। फिर आपको पानी में पानी लेना है और उसके बाद अपने फिंगर्स ट्राई करो उसमें डालने की। आपको ऐसे लेवल तक, मतलब अगर आप हाथ डालोगे तो पूरा वाटर में आपका हाथ चला जाएगा, इस प्रकार से हमें बताया गया है। तो मतलब ये इसलिए आयरन नेल को इसलिए टाइम लगा तोड़ने में क्योंकि उसके उसके बीच में बहुत ही फोर्स, और उसको फोर्स जो होता है उसको टूटने नहीं दे रहा। तो इस एक्टिविटीज में हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स, जो मैटर्स के बीच में फोर्स होता है एक साथ में, इसलिए ये जो फोर्स होता है उन सबको एक साथ जुड़ के रखता है। और ये जो फोर्स है अट्रैक्शन की वेरिएशन फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब इसमें हमें यही बताया गया कि इन मतलब अभी देखो हमने देखा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर एज होता है, तो जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को खींचते रहते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनको मिलजुल के रखता है। ओके, इस प्रकार से वो होता है। और जो हर एक ऑब्जेक्ट का हर एक मैटर का जो होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होता है। जैसे कि अगर हम लोग आयरन नेल की बात करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर चौक की बात करें तो उसमें कम है क्योंकि वहाँ पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से आज टॉपिक हमने कवर किए तो पहले वो देख लिया। पहले तो हमने ये टॉपिक कवर किया कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर हमने ये देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं और इससे काइनेटिक एनर्जी होता है। फिर हमने देखा कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बीच में स्पेस होता है और इनकी जो स्मेल किस प्रकार से होती है। मैटर जो होता है पार्टिकल से बने होते हैं। तो इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आए, तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा के रखना जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।